नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और थोड़ा सावधान करने वाला है। साल 2026 में, यानी कि दोस्तों वो साल जब रंगों का महापर्व होली एक ऐतिहासिक खगोलीय घटना का गवाह बनने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस बार होली के रंगों के साथ आसमान में एक अजीब सी हलचल भी देखने को मिलेगी। हम बात कर रहे हैं होली के दिन लगने वाले चंद्र ग्रहण की। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में होली, दिवाली और रक्षाबंधन जैसे त्योहार बहुत ही पवित्र माने जाते हैं, लेकिन जब इन त्योहारों पर ग्रहण का साया पड़ जाता है तो खुशी के साथ साथ एक डर और शंका भी मन में बैठ जाती है। साल 2026 की होली पर कुछ ऐसा भी संयोग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली और चंद्र ग्रहण का एक ही दिन होना एक बहुत बड़ा और दुर्लभ संयोग है, जिसका असर न केवल हमारी पूजा पाठ पर पड़ेगा बल्कि पूरी दुनिया के वातावरण पर भी पड़ेगा। आज की इस वीडियो में हम आपकी हर उस दुविधा को दूर करने का प्रयास करेंगे जो इस वक्त आपके मन में चल रही है, जैसे कि होलिका दहन की सही तारीख क्या रहेगी, 2 मार्च या फिर 3 मार्च, रंग वाली होली कब खेली जाएगी, चंद्र ग्रहण भारत में किस समय दिखाई देगा, सूतक काल कब से शुरू होगा, और सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, ग्रहण खत्म होने के बाद और होलिका दहन से पहले आपको कौन से काम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होंगे ताकि आपके परिवार पर कोई आंच ना आ सके। तो आप बस आराम से दोस्तों वीडियो को सुनिएगा ज़रूर और अगले 15 मिनट तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज आपको होली की संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में प्राप्त होने वाली है। साल 2026 का पूरा पंचांग और ज्योतिषीय हाल यहाँ मिलने वाला है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं उस कंफ्यूजन की, उस उलझन की, उस दुविधा की जो इस बार तिथियों को लेकर बनी हुई है। देखिए दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार होली का त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। साल 2026 में फाल्गुन पूर्णिमा की तिथि 2 मार्च की शाम से शुरू होकर 3 मार्च की शाम तक रहेगी। अब यहीं पर यह बात आती है, आमतौर पर हम जिस दिन पूर्णिमा की शाम होती है उसी दिन होली का दहन करते हैं, लेकिन साल 2026 में 3 मार्च की शाम को यानी पूर्णिमा की शाम को आसमान में चंद्र ग्रहण लगा होगा और हमारे शास्त्रों का यह अटल नियम कहा जाता है कि ग्रहण काल में कोई भी शुभ कार्य, पूजा या अग्नि प्रज्वलित करना सख्त मना है। ग्रहण के समय किया गया होली का दहन शुभ फल नहीं देता बल्कि दोष पैदा करता है। तो फिर होली का दहन कब होगा? ज्योतिषों के और पंचांगों के जानकारी ने इसका सटीक हल यह निकाला है, क्योंकि 3 मार्च की शाम को ग्रहण है, इसलिए साल 2026 में होली का दहन 2 मार्च साल 2026 की रात को किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तारीख अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिएगा। होली का दहन 3 तारीख को नहीं बल्कि 2 मार्च की मध्य रात्रि को होगा। लेकिन दोस्तों, 2 मार्च को भी एक यह बाधा फंसती है कि 2 मार्च को शाम होते ही भद्रा लग जाएगी, और आप तो जानते ही हैं कि भद्रा काल में होली का दहन करना विनाश काले विपरीत बुद्धि जैसा माना जाता है। भद्रा में किया गया होली का दहन परिवार, समाज और देश के लिए अशुभ होता है, इसलिए हमें भद्रा के खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा। तो साल 2026 में होली का दहन का सबसे शुद्ध और शुभ मुहूर्त जो निकल कर आ रहा है वो है 2 मार्च की देर रात, यानी कि 3 मार्च की शुरुआत होने वाली रात के 12:50 से लेकर रात के 2:02 तक। यह वह समय है दोस्तों जब भद्रा की पूंछ होगी या भद्रा समाप्त हो चुकी होगी। यह लगभग 1 घंटा 12 मिनट का समय आपको मिलेगा जब आप पूरी श्रद्धा और विधि विधान से होली का दहन कर सकते हैं। इस समय अग्नि प्रज्वलित करना आपके घर से नकारात्मकता को जलाकर राख कर देगा। दोस्तों, अभी आगे हम आपको यह भी बताएंगे कि इस बार रंग वाली होली किस दिन खेली जाएगी, सूतक काल का सही समय क्या रहेगा और ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को क्या सावधानी रखनी चाहिए। यह जानकारी बहुत ही सूक्ष्म और महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी विनती आप लोगों से यही है
कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इतनी मेहनत से शास्त्रों का अध्ययन करके ये सटीक जानकारी लेकर आए हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है, हमारी जानकारी आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है और यदि आप चाहते हैं कि भविष्य में हम ऐसी ही वीडियो आपके लिए लेकर आएँ, तो दोस्तों वीडियो को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, पास में जो घंटी है उसे भी बजा दीजिएगा, ताकि हमारा अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आगे की जानकारी को भी हम जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, खगोलीय घटना की जिससे हर कोई डरा हुआ है। चंद्र ग्रहण साल 2026 का यह पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026 मंगलवार के दिन लगने जा रहा है। यह कोई मामूली ग्रहण नहीं है, यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण यानी टोटल लूनर एक्लिप्स होगा। इसका मतलब यह है कि चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में आ जाएगा और लाल रंग का दिखाई दे सकता है, जिसे ब्लड मून भी कहा जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल क्या है दोस्तों, यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा और इसका समय क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, यह ग्रहण भारत में अधिकांश हिस्सों में दिखाई देगा, लेकिन एक शर्त के साथ। यह एक ग्रस्तोदय चंद्र ग्रहण होगा। ग्रस्तोदय का मतलब होता है कि जब शाम को भारत में चंद्रमा उग तो वह पहले ही ग्रहण से ग्रस्त होगा, यानी हमें चंद्रमा साफ सुथरा नहीं बल्कि कटा हुआ या छाया से ढका हुआ ही उगता हुआ दिखाई देगा। ग्रहण का समय भारतीय समय अनुसार यह ग्रहण 3 मार्च की दोपहर के बाद ही शुरू हो जाएगा, लेकिन क्योंकि दिन में हमें चांद नहीं दिखता, इसलिए इसका महत्व शाम से शुरू होगा। भारत में चंद्रोदय का समय अलग अलग शहरों में शाम 6 बजे से 6:30 के बीच होता है। तो जैसे ही शाम को लगभग 6:20 के आसपास पूर्व शाम में चांद निकलेगा, ग्रहण शुरू हो चुका होगा और यह ग्रहण शाम 6:47 पर समाप्त हो जाएगा, यानी इसका मोक्ष काल शाम 7 बजे से पहले ही हो जाएगा। भले ही यह ग्रहण भारत में शाम को केवल 20-25 मिनट के लिए ही दिखे, लेकिन शास्त्रों के अनुसार अगर ग्रहण आपके शहर में दिख रहा है तो उसका सूतक काल पूरी तरह से मान्य होगा। अब बात कर लेते हैं सूतक काल पर, यह बहुत ज़रूरी होता है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, चंद्र ग्रहण का सूतक ग्रहण शुरू होने के ठीक 9 घंटे पहले लग जाता है, क्योंकि ग्रहण का स्पर्श काल भारतीय समय अनुसार दिन में ही हो जाएगा। इसलिए 3 मार्च की सुबह से ही सूतक के नियम लागू हो जाएंगे। सूतक काल का सही समय 3 मार्च की सुबह 9:39 से सूतक काल शुरू हो जाएगा। यह सूतक काल ग्रहण खत्म होने तक यानी कि दोस्तों 6:47 तक लगातार चलेगा। सूतक काल को अशुद्ध समय माना जाता है। इस दौरान वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको इस दौरान क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस बात को आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिएगा। सबसे पहली बात, पूजा पाठ। 3 मार्च की सुबह 9:09 बजे से पहले आप अपनी सुबह की पूजा निपटा लीजिएगा। उसके बाद घर के मंदिर के कपाट बंद कर दीजिएगा या भगवान की मूर्तियों को स्पर्श करना पूरी तरह से वर्जित होता है। दूसरा, खाने पीने की चीज़ों में आपको तुलसी के पत्ते ज़रूर डाल देना है। सूतक लगने से पहले यानी 9 बजे तक ही आप अपने खाने पीने की चीज़ों में दूध, दही, जो भी आपकी खाने की चीज़ें हैं, पानी वगैरह, सब में तुलसी के पत्ते जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जो ग्रहण की हानिकारक किरणों को भोजन में प्रवेश करने से रोकता है। तीसरा, इस दौरान आप किसी भी नुकीली चीज जैसे सुई, कैंची, चाकू का इस्तेमाल ना करें। तो दोस्तों यह थी आज की जानकारी। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद।